जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर को निरोग कैसे रखें और शरीर की उम्र लंबी कैसे करें और कैसे रखना है शरीर का मेंटेन। तो ये जो 5 सूत्र है वो मैं श्री पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताया है। इसमें जो श्लोक है वो पहले संस्कृत में बोल लेते हैं, फिर अनुवाद करेंगे। शौच संतोष तपे स्वाध्याये सर करणी धानानि नीमा। ये साधना पाद 2:32 में बताया गया है। यानी कि ये 5 नियम को अगर कोई रख लेगा या पालन कर लेगा या जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेगा तो वो आदमी निरोगा रहेगा जीवन भर और साथ साथ में खुश भी रहेगा और उम्र भी लंबी रहेगी। अब इसका हिंदी अनुवाद है कि पहला जो नियम है वो है सोच, फिर दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5 है ईश्वर में भरोसा करना। यानी कि ईश्वर को मानना या ईश्वर की रचना करना जरूरी है, एक इष्ट रखना जरूरी है। तो पहला है सोच। सोच का मतलब होता है बाहर और भीतर की शुद्धि। यानी कि जब सुबह उठते हो आप जल्दी तो गर्म पानी पीना चाहिए और अगर गर्मी ज़्यादा है तो ठंडा पानी या शीतल पानी पी करके शौचालय की तरफ जाना, टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए और फिर दांतुन करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए शरीर पे एक ना एक कपड़ा तो होना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे हानि होती है। यानी कि इससे तप तेज और भीतर की शक्ति नष्ट होती है, इसलिए निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। तो स्नान करना जरूरी है। फिर भीतर की शुद्धि के लिए क्या करना है? ये तो स्नान तो बाहरी शुद्धि है। भीतर की शुद्धि के लिए आपको पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन ये करना चाहिए, जप करना, नाम जप करना, कीर्तन करना चाहिए। फिर दूसरा जो नियम है वो संतोष है। संतोष का मतलब जो भी प्राप्त हुआ है हमारे पास है उसमें संतोष रहना चाहिए। किसी को देख करके भागना नहीं चाहिए या चित्त को उठाना नहीं चाहिए, मन को उदास नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ हमें मिली है उसमें खुश रहना चाहिए और भाग्य पे भरोसा कर कर ये जीना चाहिए कि आने वाले समय में हमें भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं है तो परमात्मा को धन्यवाद है, कभी मिलेगा। ये संतोष रखना चाहिए। तीसरा जो है वो तप है। तप है मतलब तप। तप का मतलब है सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करना, या कोई लाभ होता, हानि होती या खुशी आई तो भी सहन करना, या ज़्यादा धन आ गया तो फूलना नहीं, सहन करना, या गरीबी स्थिति में तो भी सहन करना चाहिए। ये तीसरा नियम है। यानी कि हर चीज़ को सहन करना। और जब भी आप योगासन करो या ध्यान में बैठो तो शरीर पे दर्द होता है, मक्खी मच्छर आसपास आता है तो भी सहन करते जाना, ये तप है। चौथा में श्री पतंजलि ने बताया है कि स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए या गुरु से ज्ञान सीखना चाहिए नित्य, चाहे एक अक्षर ही सीखना चाहिए या यूट्यूब से किसी गुरु महात्मा का ज्ञान सीखना चाहिए या किताब यानी कि अच्छी अच्छी नॉलेज की जो बुक्स होती है वो पढ़ना चाहिए। ये तो है स्वाध्याय बाहर का। भीतर का है कि खुद का निरीक्षण करना चाहिए। यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या बनना है, ये निरीक्षण करने के साथ साथ ये देखना चाहिए कि आत्मा की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, मैं कौन हूँ और खुद को पहचानना चाहिए। ये स्वाध्याय है। 5वां जो नियम है वो है कि ईश्वर प्रणिधानानि। यानी कि एक ईश्वर की रचना करो, क्रिएट करो, कोई इष्ट देव रखना चाहिए। अगर आप किसी भगवान में विश्वास नहीं करते हो तो भी काल्पनिक रूप से भी आपको इष्ट देव की रचना करनी चाहिए, ताकि आपको भरोसा रहेगा। नहीं तो घाटा लगेगा तो आप दुखी हो जाओगे, दुखी होकर के लोग
मरने लगते, आत्महत्या करने लगते। अगर भगवान है या इष्ट देव है, उस पर आपको भरोसा है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं गिरोगे। और वास्तव में ऊपर की जो शक्ति है उस पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करते करते एक दिन आगे बढ़ोगे कि कुछ भी हो तो वो परमात्मा करने वाला है। सब बागडोर परमात्मा के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। मैं श्री पतंजलि कहते हैं कि इन 5 नियमों का जो पालन करेगा या लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा, वो आदमी स्वस्थ रहेगा, यानी कि हेल्दी रहेगा, निरोगा रहेगा, और शरीर की उम्र लंबी होगी और वो एक्टिव रहेगा, शरीर चंचल भी रहेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं गिरेगा। ऐसा व्यक्ति कूदता नाचता जिएगा। ये नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें।